पहले मैं लिटरली जानना चाहूंगा कि फैशन क्या है? Fashion is my own language. I am dressing up in a way that is a fashion for me. I don't copy anyone. हम बस सिनेमा और टीवी में देखते थे, oh this is a fashion, oh this actress is wearing this, but now it's like anywhere and everywhere people are actually making fashion videos out of waste things. So it's like crazy right now. Fashion is actually booming at this moment. We have some basic questions to the customers कि आप क्या स्किन फ्रेंडली फैब्रिक पसंद करेंगे, आपको किस सीजन में पहनना है, क्या ओकेजन है, क्या आप इसको और पहनना चाहते हैं या वन टाइम परचेज है आपका। हम जब इंडियन फैशन की बात करते हैं तो इंडियन फैशन वर्सेस वेस्टर्न फैशन, क्या डिफरेंस देखते हो आप इन दोनों के बीच में? गाउन है, ड्रेसेस है, समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्मल पब्लिक वुड माइट नॉट वेयर, ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज पहनेंगे, इन्फ्लुएंसर्स पहनेंगे, हमें पसंद आएगा, बट हम नॉर्मल पब्लिक मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम पहन पाएंगे, बट यस इट इज मिक्स। कोई भी कपड़ा जो आप इंडियन फैशन वीक में देखते हैं वो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो लोग क्या आम जिंदगी के अंदर वो कपड़े पहन सकते हैं। व्हेन वी कमर्शियलाइज इट, जब हम उसको आम जनता को देते हैं डिजाइन करके, यहाँ पे भी डिवीजन हो जाता है। कुछ लोग एज इज पसंद करते हैं कि नो आई वुड वांट टू वेयर इट। कोई भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिला देती, दैट्स व्हाट आई फॉलो। हमारे जमाने में ऑरकुट होता था, हम एक पिक्चर डाल देते थे महीने भर के लिए एंड वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। एक पिक्चर डाल दिए, 2 रिक्वेस्ट आ गए हैं एंड वी आर हैप्पी। लोग देख लेते हैं, लोग सोचते हैं कि हम पे अच्छा लगेगा, बट दे फॉरगेट कि उनकी बॉडी टाइप पे क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुचि, वेलकम टू विलासिन वाइब्स। Hi, thank you so much for having me on this platform. It's a really great feeling for me to actually, I'm doing this for the first time. Like, I'm actually doing the podcast for the first time. So it's a very great feeling and I'm very excited about it. So, yes. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे खुद बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज हम बात करने वाले हैं फैशन के ऊपर, और फैशन एक Yes. ऐसी चीज है आई थिंक जो हर किसी को, हम हिंदुस्तान की बात ही नहीं कहेंगे, हम पूरे विश्व की बात करेंगे, हर किसी से फैशन का जो है ना कहीं तो है। Yes. Absolutely. तो मैं Fashion is, yes. प्लीज गो अहेड। I, I was saying कि fashion is something, I think it connects everyone. सबको कनेक्ट करता है, बच्चे हो बड़े हो। और आज की जनरेशन, आई थिंक दे आर हैविंग अ प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग सोशल मीडिया वेरी रीचेबल टू देम। you'll see kids doing fashion videos, reels and what not. I mean, I'm a 90s kid. I never had the access of internet and seeing the fashion. हम बस सिनेमा और टीवी में देखते थे, oh this is a fashion, oh this actress is wearing this, but now it's like anywhere and everywhere people are actually making fashion videos out of waste things. So it's like crazy right now. Fashion is actually booming at this moment. सो हम ऑफ कोर्स फैशन के बारे में बात करें, बट उससे पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ दैट आपका पूरी करियर, आपका जो पूरी जर्नी है वो कैसी रही। आप भिलाई से हैं, वहां से आपने फैशन डिजाइनिंग के बारे को करने के बारे में सोचा, आप फैशन डिजाइनिंग करने जाते हैं, यू देन वर्क विद सुनीत वर्मा जो कि एक एस फैशन आइकन है इन Designer. इंडिया। उसके बाद में डिजाइनर है आप, उनके बाद में गौरी एंड नैनिका के साथ में काम करते हैं। देन सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी वो ये था कि आप फैशन में है, फैशन डिजाइनर है, पर साथ साथ में आप मॉडलिंग भी करते हैं, और आपने इग्निस के लिए मॉडल किया। उसके बाद आप कहीं एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स ब्रांड के लिए काम करते हैं एज अ फैशन डिजाइनर, एंड देन यू स्टार्ट योर ओन ब्रांड विच इज दी आरबीटी एटलियर। Yes. मैं सारी जर्नी पर आऊँ आपके, उससे पहले मैं लिटरली जानना चाहूंगा कि फैशन क्या है? आम भाषा के अंदर अगर मैं पूछूं तो फैशन क्या है? मेरे लिए फैशन इज समथिंग दैट आई कुड प्रेजेंट माई सेल्फ इन माई ओन वे। मेरे लिए मेरा फैशन इज माई ओन लैंग्वेज। I am dressing up in a way that is a fashion for me. I don't copy anyone. I don't, feel like imitating. या मैं किसी को देख के इंस्पायर जरूर होती हूँ कि हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है. But I feel I am comfortable in my own skin, in my own dressing style. जो जिस चीज में particularly comfortable है, वो उनके लिए फैशन होता है. मेरे लिए भी वही रहा है throughout this duration. कि मुझे जिसमें भी कंफर्टेबल फील होता है, जिसमें भी मुझे लगता है कि हाँ ये दिस इज मी,
दिस इज व्हाट आई कैन बी. आई मीन आई नेवर डन कि मैंने किसी को कॉपी करके देखा और मैंने बोला कि नहीं नहीं ये पहन लेते हैं, वो पहनी है उस पे अच्छा लग रहा है. आई नो माई बॉडी टाइप, आई नो व्हाट आई कैन कैरी, and that is what fashion is for me. I mean, I explain myself. My dressing will explain what ruchi is. So that is what fashion is for me. बट अगर मैं फैशन इन जनरल की बात करूँ, फैशन की कोई डेफिनेशन है या फैशन हमेशा बहुत इंडिविजुअल है? आई थिंक फैशन बहुत इंडिविजुअल रहा है सबके लिए. सबका, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, बाकियों के लिए भी अगर हम जनरल मास में भी जाएं, नाउ इफ यू कुड सी ऑन सोशल मीडिया, एवरी इन्फ्लुएंसर, एवरी आर्टिस्ट, एवरी कंटेंट क्रिएटर, everybody is creating their own language of fashion. Something maybe I won't relate or maybe I won't be comfortable wearing it, but that person is comfortable, that person is enjoying. So मुझे लगता है कि फैशन बहुत ही इंडिविजुअल रहा है, एंड दिस इज अ रेकरिंग प्रोसेस. अगर मैं एज वाइज भी जाऊं, अगर मैं जनरेशन वाइज भी जाऊं, तो आप खुद देख सकते हैं कि हम 20s 2000s में जो एक फैशन था वो अलग था, आज की डेट में वो आते आते वो बहुत चेंज हो गया है. तो फैशन का मैं अब आई डोंट थिंक कि कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको मैं बोल सकूं कि हाँ दिस इज actually a fashion. Everybody is creating their own world of fashion. I honestly believe people are building their own aura, and the whole concept of fashion they are creating around themselves. So yes, it is, for me I think it is very individual choice. टेस्ट होता है लोगों का कि किसमें वो क्या पसंद करते हैं. कुछ लोग बस पहनते हैं एंड दे फील लाइक इट्स फैशन. People like me, I would prefer comfort. मेरे लिए comfort भी है fashion. Of course, the looks and all is something मुझे भी है. But also at the point, what I personally believe, and I tell my customers also, whenever they come to my studio and I deal with them personally, I always suggest them, be it anything, whatever they customize, I try to tell them that make it trans-seasonal. Trans-seasonal fashion is something you can wear it for another 8 to 10 times. Nowadays fast fashion इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है. There are so many brands which are doing like very minuscule and capsule styles, like 300 400 rupees per top or something. People are wearing it for 4 5 times and then they are just discarding. It becomes, at that point of time I feel कि ये sustainable भी नहीं है. And now in India homegrown brands are growing and they're pushing for sustainable fashion and everything. So I think fashion is a mix. Some people are comfortable with doing that, while I believe I want to buy or create something which is trans-seasonal and I can use it for multiple times. So that is तो आप fashion for me. आपके आपके हिसाब से जो एक कपड़ा आपने खरीद लिया, उस एक कपड़े को आप मल्टीपल टाइम्स पहन सकें, Exactly. ट्रांस जब आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप एक वेदर से दूसरे वेदर तक भी जा सकें. ऐसा नहीं है कि Exactly. स्प्रिंग वाला फैशन मैं समर में नहीं पहनूंगी, समर वाला मैं विंटर में नहीं पहनूंगी. Exactly. Exactly. Like, yes, तो yes, आप बेसिकली exactly. आप कह रहे हो कि आप जो इंसान अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल है और वो जो भी पहन रहा है वो उसके अंदर अगर कंफर्टेबली कैरी कर पा रहा है तो वो भी एक फैशन है. मतलब Exactly. फैशन अगर कहा जाए तो सीधे सीधे शब्दों के अंदर तो ये है, राइट? Yes, yes. Somebody who's carrying it with confidence, I think that is, even the outfit is, if simple, even if that person is wearing just a nightwear, but that confidence of presenting it in between of, crowd, that also becomes a fashion. अरे nightwear पहन के आए, या quad sets. These days quads are like new fashion for everyone. So everybody is wearing it with confidence. So I think that is also a fashion thing for people. They're creating their own individual fashion. डन डन. पर मैं इसके बियॉन्ड जाना चाहूंगा. अब मैं जाना चाहूंगा मेरी 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, जब इंसानों को पता था कि अगर घर में शादी है तो मुझे इस तरीके का कपड़ा पहनना है, अगर घर में Exactly. किसी की डेथ हो गई है तो मुझे इस तरीके का तो कपड़ा इस पहनना तरीके है, का पहनना. अगर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो एक सर्टेन तरीके का कपड़ा. माय पॉइंट इज, Exactly. ऐसा नहीं कि फैशन से लोग हमेशा से अनजान थे. फैशन उनको पता था फैशन क्या है, मतलब Exactly. उनका कपड़ा पहने ओकेजन के हिसाब से और उसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करे, आइडिया यही था. बट आते 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 कहीं ना कहीं जो फैशन है वो थोड़ा सा ऐसा
बहुत जैज टर्म, बहुत ज्यादा डरावने वाला टर्म कहीं ना कहीं हो गया, जिसकी वजह से लोगों को लगा अरे बाप रे हम फैशनेबल नहीं है। बट आई हाँ, थिंक बहुत एवरीथिंग इज बहुत फैशनेबल इन देयर ओन वे। आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो गया है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2012ish, when I entered into the fashion college and all, and at that point of time ना वहाँ पे सोशल मीडिया था ना इन्फ्लुएंसर्स वाला सीन था, एंड वी यूज टू स्ट्रगल गेटिंग थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स मुझसे पहले भी बहुत सारे बैचेस होंगे. Now people have got so many things already. Now even if I hire interns they are aware of everything. So that is what, जैसे आपने कहा 100 साल पहले जा रहे लोगों को पता था कि हमें क्या करना है, क्या पहनना है, इस ओकेजन पे कैसा करना. बट नाउ दे आर एक्सप्लोर्ड इट टू मोर, मतलब the opportunities, and it has wide open scope over there. Like now people know, okay, I am going to do a, for example, a pregnancy shoot or something. So they know, acha, I want to wear it so that there is a curves different, XYZ, whatever the thing. People are more aware about it. So yes, एक ग्रोथ हुई है, एंड इट इज ओवरऑल बहुत वास्ट हो गया आज की डेट पे फैशन इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट. ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग हियर, सो हमें बहुत सारी चीजें सजेस्ट करनी पड़ती हैं. we come from a technical background, so we definitely suggest people according to their body, उनके body type के हिसाब से, उनके skin type के हिसाब से. When I customize for example, even for you, we have some basic questions to the customers कि आप क्या स्किन फ्रेंडली फैब्रिक पसंद करेंगे, आपको किस सीजन में पहनना है, क्या ओकेजन है, क्या आप इसको और पहनना चाहते हैं या वन टाइम परचेज है आपका. तो ये कुछ बेसिक सवाल है जो मैं जरूर पूछती हूँ अपने कस्टमर से कि I try my best कि हाँ if they are investing even for like 2000 rupees, they should feel worth it. And it's not like कि यार खरीदा पहना एंड रखा गया. तो वो अब आज की डेट में पीपल आर डूइंग सस्टेनेबल फैशन, बट वो हो नहीं पा रहा है. इफ यू कुड सी, इफ यू like Shein is really much into the news. Shein is one of the biggest mass production brand where it is coming around कि उनका कितना फैब्रिक का होता है. they just misusing the fabric and wastage and XYZ. So it's because of the fashion forward people are choosing. एक बार पहना, दो तीन बार पहना, खत्म हो गया, and then it's discarded. एंड एक्चुअली मैं अभी ऑफ लेटली कहीं पे, आई डोंट रिमेम्बर वेयर, बट मुझे याद नहीं आ रहा, बट कहीं मैंने पढ़ा या सुना है कि आपको कम से कम कपड़े खरीदने चाहिए. कोशिश करिए Exactly. वो कपड़े खरीदो जिनको आप बहुत लंबे समय तक पहन सकें, बिकॉज कहीं ना कहीं हर कपड़े का आपके जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. Negative impact padta hai. Reason being, if you buy, if you go higher, like I am also from a couture background. I was working for a renowned designer. So in coutures, you do all the embroidery, hand embroidery, machine embroidery. It becomes expensive, and then you could only do dry cleaning. You can't go for a hand wash or a normal wash or a dip wash. You can do at home. You cannot do these products over there. So I think iska bhi नेचुरली हो रहा है. ये भी आपके नेचर को इफेक्ट कर रहा है, आपके कपड़ों को कर रहा है, एंड देन डैमेज भी होता है उससे. काम जो काम किया हुआ है फैब्रिक पे वो भी डैमेज होता है. तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. वाइल लाइक विद अस व्हाट वी ट्राई टू पुश पीपल इज कि जो है उसको रिसाइकल करो. Of course, a lot of brands are doing recycling. I think every second homegrown brand is into recycling and they are pushing the mass, and that's a very good thing. I would like to say it to people that they are doing a very good thing. We also do the same thing, just with a little twist. We give people all the technical details कि अगर आप इसको ऐसे बना रहे हैं या अगर आप इसको ऐसे बना रहे हैं तो आप क्या क्या बचा सकते हैं. So that are the technical pointers we give our customers, and make them understand कि rather than investing like 12 13K in a thing, you invest like a minuscule amount and be happy and wear it for another 5 years. So it increases the life of the fabric as well. So they are also happy. Okay, कम बजट में निपट गए वाला भी लॉजिक होता है लोगों में, which is very obvious. We come from a middle class family, so we would not want to invest a very big amount in like small functions. We would like to invest, be happy, click some pictures, keep the outfit also. So some or the other way, this will help us in saving the environment, because you are not
investing too much into, and the biggest problem I think in today's thing is now the fabric quality is also in mix. It's not very pure. Every तो हर चीज में ही मिलावट है. फैब्रिक में भी मिलावट ही होता है, पॉली बहुत होता है, तो ऑफ कोर्स तो नेचर पे बहुत आई थिंक असर करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो यस. अच्छा, नाउ मैं जानना चाहूंगा कि हम जब इंडियन फैशन की बात करते हैं तो इंडियन फैशन वर्सेस वेस्टर्न फैशन, क्या डिफरेंस देखते हो आप इन दोनों के बीच में? डिफरेंस तो डेफिनेटली है. इंडियनाइज्ड वर्जन. अच्छा, आप मुझसे क्या जानना चाहते हो, इंडियन एकदम ही इंडियन वाला और एकदम ही वेस्टर्न, या जो अब ग्लोबली मिक्स होके आ रहा है फैशन, वो जानना चाहते हो, ग्लोबली जो कैसे मिक्स जानना होकर आ रहा चाहते है, हो? हाँ मतलब ग्लोबली जो मिक्स होकर आ रहा है, क्योंकि वहां पर अगर हम कभी भी कोई न्यूयॉर्क फैशन शो देखें, हाँ, मिलान हाँ. फैशन शो, लंदन फैशन शो, वहां वर्सेस आप अगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अगर लैक्मे फैशन वीक देखते हैं, तो उसमें बिल्कुल. आप क्या देखते हो, क्या डिफरेंस देखते हो? देयर इज अ जमीन आसमान का फर्क. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पेरिस कुटियो वीक देखें, पेरिस कुटियो वीक में नाउ इन लास्ट आई थिंक 10 years इंडियन डिजाइनर्स ने भी स्टार्ट किया है अपना कलेक्शन वहां पुश करना, बट देन अगेन इंडियन टच होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, लेकिन सिल्वेट्स तो वेस्टर्न ही होते हैं. इफ यू कुड सी, गाउन है, ड्रेसेस है, समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्मल पब्लिक वुड माइट नॉट वेयर. ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज पहनेंगे, इन्फ्लुएंसर्स पहनेंगे, हमें पसंद आएगा, बट हम नॉर्मल पब्लिक मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम पहन पाएंगे. बट यस, इट इज मिक्स. सो इफ यू सी वेस्टर्न फैशन, उसमें बहुत ही वेस्टर्न सिल्वेट्स होते हैं. इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड. There are lot of layers. While in Indian fashion comes with definitely the हम इंडिया से हैं, हमारे में अदा है, हमारे में इमोशंस हैं. आपके हर फैब्रिक में, आपके हर डिजाइन में इमोशंस होंगे. एक देर इज इंडियननेस इन एवरी आउटफिट. अगर हम लैक्मे फैशन वीक के इंडियन डिजाइनर्स में जाए, लाइक I'll give you an example. मेरे जो mentor थे, जिनके यहाँ I got placed and I started working with Suneet Verma. If you just go through with his उनके अगर आप styles देखें, that is also with time has gone into westernize हो गया है, styles western हो गए, blouses western हो गए, लेकिन वो इंडियन टच नहीं मिस होता है. जैसे कि इंडियन एम्ब्रॉयडरी, इंडियन जरी का काम, वो जरूर रहता है. मॉडर्न है, मॉडर्न ब्लाउजेस हैं. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता मेरी मम्मा वैसा प्रेफर करेगी वेस्टर्न, बट शी लव्स द थॉट कि ये कितना इंडियन है. लाइक शी लाइक्स द पेस्टल कलर्स, एंड इंडिया में लोग पेस्टल कलर्स, रेड कलर, मैरून कलर, दे प्रेफर लॉट ऑफ दीज कलर्स. तो ये इंडियन टच होता है हमारे. अगर हम अपने लैक्मे फैशन, वाइल व्हेन वी डू पेरिस कुटियो वीक और समथिंग देयर, you'd see more into neutral colors, a little dark colors, gray colors, monochrome combinations. ये रहता है. While India में you could see a lot of colors. There are so many colors, and that एक साफ सीधे शब्दों में बोलो तो vibrant fashion show हो जाता है इंडिया में. You could see अब a मुझे lot एक of बात colors. बट मुझे एक बात बताओ आप, हम कभी भी चाहे मैं चलो इंडिया के फैशन वीक की बात कर लेता हूँ, मैं विदेशों की बात नहीं करता अभी फिलहाल, पर कोई भी कपड़ा जो आप इंडियन फैशन वीक में देखते हैं, वो हाँ. मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो लोग क्या आम जिंदगी के अंदर वो कपड़े पहन सकते हैं. There are ये तो people, बड़े I must say. मतलब बहुत एस्पिरेशनल लगता है वो, नो डाउट अबाउट दैट. बट उसके So अगर मैं बियॉन्ड बात करूँ तो ये लगता ही नहीं कि कोई आम जनता के लिए है ये. आम जनता छोड़ो, मतलब कि तो अपर मिडिल क्लास लोग भी हैं, वो भी शायद किसी एक बहुत बड़ी पार्टी के अंदर पहन के चले गए तो उनको तभी भी समझ नहीं आ रहा होगा इसको कैरी कैसे करें हम. सो मैं इसमें कुछ अपना देना चाहूंगी. सो क्या होता है कि देर ऑफ कोर्स देर इज अ सेट ऑफ, मतलब है यहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल है. देर इज अ स्ट्रेटा वेयर दे प्रेफर दीज स्टाइल्स. पर इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है. अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स टू शोकेस देयर शो. जब शो होता है हमारा, कोई भी शो हो गया, मान लो आप लैक्मे फैशन वीक हो गया या फैशन डिजाइन काउंसिल का जो भी शो होता है, कोई भी डिजाइनर जब अपना डिजाइन लॉन्च करता है, दे प्ले अ लॉट विद द क्रिएटिविटी. फॉर एग्जाम्पल ब्लाउजेस में मिरर्स होंगे, ये
बहुत आर्टिस्टिक होगा, इट इज एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत बड़ा ब्लाउज होगा, बहुत बड़े स्लीव्स होंगे, दैट आर आई थिंक द क्रिएटिव. बट व्हेन वी कमर्शियलाइज इट, जब हम उसको आम जनता को देते हैं डिजाइन करके, यहाँ पे भी डिविजन हो जाता है. कुछ लोग एज इज पसंद करते हैं कि नो आई वुड वांट टू वेयर इट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन द बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में आप देख सकते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर वेयरिंग heavy blouses पहन के, they skip the jewelry styling and everything, keep it neat. So like I say कि the design process बहुत change होते जा रहा है इस पूरे जिस तरीके से हमने इसको इतना अप्रोच दिया है, और इतना मतलब इसको वाइड अप्रोच मिला हुआ है, बहुत चेंज हो गया है ये सब चीजों में कि लाइक माई मॉम यूज टू से कि नहीं, हम तो ऐसा ब्लाउज नहीं पहन सकते हैं ये वो, बट पीपल आर वेयरिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई गेट कस्टमर्स ओवर हियर and I have so cute, I would want to share it. I have got so cute encounters with my personal customers that they bring pictures of XYZ people, they are wearing ऐसा ब्लाउज पहना है, I also want to wear it, पर मुझे मेरे पे कैसा लगेगा, मैं मोटी हूँ या पता नहीं ऐसे, पब्लिक के बीच में. तो देन वी गिव आवर आइडियाज, हम अपना देते हैं कि आप यहाँ पे चेंज कर लो, ये कर लो, कस्टम कर लो. तो व्हाट यू सी एट शोज, शो पे जो आप देखते हो, समटाइम्स पीपल यूज इट एज इज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो डिजाइनर्स उसको बहुत कमर्शियली फिर दे प्रेजेंट इट टू देयर कस्टमर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वुड बी 10 में शायद 2 या 3 brides होगी who would prefer that, feather blouse, for example. I'm just giving an example. While I would not prefer feather blouse because मुझे क्या पता मेरी शादी किस वेदर में हो रही है, क्या है, and these things also come in our mind. So शो का और उसका कमर्शियलाइजेशन बहुत डिफरेंस हो जाता है. Sometimes you could Got see कि they are wearing, but most of the time commercially हो जाता है. गॉट इट. अच्छा, अगर हम बात करें आपकी कोई फैशन दीवा, फैशन आइकन बॉलीवुड के अंदर, कौन है आपकी फैशन आइकन? So I could not, like I said in the मैंने जैसे बिगनिंग में बताया था कि मैं जनरली कभी किसी को ऐसे फॉलो नहीं करती कि हाँ इसका अच्छा है, ये है. I adore a lot of people. So one of them overall as a personality, I believe कि सुष्मिता सेन जी तो मेरी फेवरेट रही है थ्रू आउट. देन अगर आप बाहर करें तो मार्ले मोरैन है. हमने उनके ऊपर बहुत विंटेज स्टाइलिंग, मैंने बहुत डिटेल, आई वेंट इनटू स्टडीइंग हाउ शी यूज्ड टू स्टाइलाइज. एंड एक बहुत अच्छी चीज अभी वापस आ रही है विच इज विंटेज स्टाइलिंग. पुराने लाइक इवन प्रिंसेस डियाना, we her series is live on I think Netflix or somewhere, so that fashion is coming back. So of course they were idol for something, उनका फैशन वापस आ रहा है. दैट इज व्हाट आइडल्स डू, दे लीव देयर मार्क, एक मार्क छूट जाता है, एंड दैट इज कमिंग बैक. सो यस, दीज आर कपल ऑफ पीपल आई बिलीव कि हाँ इनको देख के यू फील कि यस दिस इज ये समथिंग, फैशन. ये है, ये इसको. बियॉन्ड, अगर मैं इसके बियॉन्ड बात करूं, क्योंकि ना आज की डेट के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो फैशन को बहुत अलग तरीके से कैरी भी करते हैं. आपको फिर भी अगर मैं पूछूं कि आपके आई हिसाब थिंक से अगर मोस्ट स्टाइलिश कौन है? आई थिंक अगर मैं बॉलीवुड में बोलूँ तो आई विल ऑफ कोर्स नेम दीपिका पादुकोण, बिकॉज आई रियली लव हाउ she carries herself, anything and everything, whatever she wears, it's like you feel very nice about it, whatever she wears, whether she's. दीपिका के लिए बना है, इट्स लाइक दैट. हाँ, हाँ, मतलब लाइक आई पर्सनली अडोर इट. एंड मुझे सौभाग्य मिला था व्हेन आई वाज वर्किंग विद गौरी एंड नैनिका, हमने इनडायरेक्टली थोड़ा उनको काफी बार स्टाइल किया था. तो हर अप्रोच टूवर्ड्स स्टाइलिंग इज वेरी डिफरेंट. शी इज इन द फर्स्ट प्लेस, शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. एंड उनका चॉइस फॉर एनी इवेंट, लाइक आई रिमेम्बर आज से मुझे लगता है 5-6 साल पहले छपाक आई थी उनकी मूवी. So she was very considerate and she was very focused what she has to wear. मतलब मुझे क्या पहनना है, एक कॉज की मूवी बनी थी ये, एंड उनका पब्लिक अपीयरेंस था आई थिंक फर्स्ट. सो आई रिमेम्बर हमने उनके लिए बहुत सारे डिजाइन स्टाइल किए थे. तो आई नो हर चॉइस ऑफ स्टाइलिंग इज वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री विद मी दैट शी इज far high for the styling purposes.
And the another person I would say कि मैं adore करती हूँ is of course Desi girl Priyanka Chopra. Very obvious because even she's staying in London, but she never forgets the Indianness in her. So and whenever she wears even a basic sari, if she's styling, she styles it like very nicely, very आंखों को सुकून मिलता है. That's what I say for some people, कि my eyes are getting very बहुत सुकून मिल रहा है उन्हें देख के. So ये दो लोग हैं जिनको मैं बहुत आइडलाइज करूंगी यहाँ बॉलीवुड में. और 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 अगर मैं आपसे पूछूं कि उर्फी जावेद का जो फैशन है, क्योंकि शी इज नोन फॉर हर फैशन, तो आप क्या बोलोगे? सो सी फर्स्ट थिंग लाइक आई सेड, मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बोला था फैशन सबके लिए बहुत इंडिविजुअली हो चुका है आज की डेट पे. एंड उर्फी हैज गॉट हर ओन series, web series now on fashion, and her fashion choice and taste is very different. I completely agree on the fact that it is very different, very creative. She's very creative with her choices and the way she plays with basic things, bottle caps, polythene, safety pins, what not she has discovered. Anything and every cassette, watches, what not she has wear. So, like I say, उनका fashion is very different. But अगर मैं अपने perspective से देखूं और मेरे पास जो customers आते हैं, they cannot wear it. She is comfortable and she's very confident. You just see her how she presents herself in public. She is so confident about her own skin, whatever she is carrying, whatever she's wearing a fan and she is confident at. तो उनके लिए वो फैशन है. तो she enjoys that thing and being herself in that. तो उनका फैशन वैसा अलग है. While I think I will not prefer styling that way. Of course, I am not someone की मैं उस टाइप का स्टाइलिंग पहन के I personally think कि मैं बहुत कमर्शलाइज्ड वे में सोचती हूँ प्रोडक्ट्स को. आज की डेट पे फैशन तो लाइक ऐसे सबके लिए अलग ही है. तो बट I certainly believe I am sitting with my parents and I might not be comfortable wearing something like that. Whatever I'm wearing right now, I'm very comfortable. So yeah, unka styling is very different and she's doing well in whatever she's doing. So yeah. And What do you think there is about? said, yeah. Yeah, you were saying something. Sorry. I was saying that people idolize her for her confidence, whatever she's wearing. नो डाउट अबाउट दैट. कॉन्फिडेंस Yes, इतना गजब है कि मुझे नहीं लगता कि शायद इतना कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा nobody is कॉन्फिडेंस having. बंदे को अंदर भी होगा. Exactly. That's what क्योंकि I'm saying. जैसा जैसा पैशन है उनका, शी इज पैशन इज वेरी लाउड ऑफ कोर्स एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. आई Yes. थिंक उर्फी के अलावा आई डोंट नो वैसा पैशन और कैसा कोई भी No कैरी one कर else. पाएगा. No one else. I'm telling that's what I'm saying. And she has left that mark. She succeeded in dropping that mark over the people. कि आज की डेट पे अगर देखा जाए बच्चे से लेकर बूढ़े तक they know who is Urfi. That is the biggest thing she राइट. has done. She has given that mark. You know, my niece, she scrolls videos, she knows. My dad, he scrolls videos, he knows. So you see, the generation, she has given that, she has left that mark. शायद ही कोई कोई बच्चा राखी सावंत को जानता होगा, but everybody knows Urfi. So I think that is what she has earned, doing whatever she is doing in fashion. इंडीड. अच्छा, अगर हम बात करें नैन्सी त्यागी की, बिकॉज नैन्सी त्यागी फ्रांस में जाती है और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, व्हेन शी कम्स बैक, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उनको चेस करती है हर जगह. शी वाज तो एंड शी वाज देयर क्योंकि उनका खुद का जो पैशन है, एक फैशन सेंस है. वो खुद के लिए कपड़े क्रिएट करती हैं, लोगों के लिए कपड़े क्रिएट Yes, करती है, एंड दैट इज वेरी फैबुलस. तो आप उनके yes. बारे में क्या कहना चाहोगे? I think she is a very raw and new talent, I would say, because see, if I say I have grabbed technicalities in the fashion field, हमने technically पढ़ा है, and if I'm not wrong, she wasn't able to get that technicalities and study. जो भी किया उन्होंने अपने से explore करके किया. मैंने I think उनका YouTube वीडियो देखा था where she said कि मैं
हाथ वाली मशीन को देख के, यूट्यूब को देख देख के करती हूँ। तो यू सी हर ग्रोथ, शी हैज, वो बहुत कंसिस्टेंट रही है एंड शी स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड पैशन एक ऐसी चीज है ना, अगर आप उसको बहुत शिद्दत, वो है ना, कोई भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिला देती। दैट्स व्हाट आई फॉलो। मैं बहुत शिद्दत से आई हैव गॉट इनटू दिस, सो आई थिंक द सेम थिंग विद हर। बहुत शिद्दत से उन्होंने एक एक पीस बना के अपने फोन से वीडियो बनाई एंड उन्होंने पोस्ट किया। एंड उनका ब्रदर उनके लिए हेल्प करता था, उन्हें करता है आज भी, आज डेट तक ही इज द पर्सन हु इज मैनेजिंग हिज वीडियोस। एंड दैट urge to help her mother is the biggest thing she has you know achieved while doing this. So I think I'm proud of her at this age. She understood कि मुझे क्या करना है and how I can help my parents and doing this. That's what I, fashion सबको connect करता है. Fashion is something कि आपको लोग क्या लगता है को कि connect करता है. आपको क्या लगता है कि नैन्सी त्यागी का जो रूट है, सारे जो भी बडिंग फैशन डिजाइनर्स हैं वो सब वही रूट ले रहे हैं? यार देखो, दिस इज लिटिल ट्रिकी, क्योंकि जो प्रोसेस नैन्सी का है वो मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद कर रहे हैं. आई थिंक शी गॉट दैट फेम एंड उनका नाम कान से तो हुआ ही था, बट इवन उससे पहले शी स्टार्टेड डूइंग दिस वेरी क्यूट स्मॉल वीलॉग वीडियोस ऑफ रिक्रिएटिंग प्रोडक्ट्स. अपने से फैब्रिक लेना, स्टिच करना, दैट्स व्हाट वी डूइंग. उन्होंने उसको बहुत प्रोसेस से दिखाया. उनका अप्रोच डिफरेंट था. लाइक आई सेड, उनका फैशन का अप्रोच डिफरेंट तरीके से उन्होंने दिखाया स्टिच करते हुए. तो ये उनका अप्रोच है. अब अगर मैं बडिंग डिजाइनर से करूँ तो ऑफकोर्स, बिकॉज यू नो आज की जनरेशन में बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. बच्चे हो या थोड़े सीनियर जनरेशन में भी बच्चे आ जाते हैं, तो दे गेट इन्फ्लुएंस. एंड आई कुड सी माई सेल्फ कि आज की जनरेशन उस चीज को फॉलो करिए. दे आर मार्किंग दैट footsteps, getting into it and making that videos. Everyone is, getting into recreation reels. If you open आप Instagram खोलोगे तो हर दूसरा बंदा वो recreation reel बना रहा है, fashion reel बना रहा है. तो yeah, it's good, but people who are doing this, like हम जैसे टेक्निकलिटीज में जाते हैं, हम लोग इतना डीप चले जाते हैं टेक्निकलिटीज में while creating some product. तो somehow I feel कि शायद वो टच रह जाता होगा. आई एम नॉट श्योर कि वो रहता है कि नहीं है. तो या दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, नथिंग कि ये. बट यस, एवरीबडी इज नाउ इनटू इट एंड दे आर जस्ट क्रिएटिंग इट. यस, व्हाट डू यू थिंक, मतलब इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है फैशन को पॉपुलर करने में? 100%, 100%. Instagram and I think COVID में TikTok था. People used to make TikTok videos and funnily I was never on TikTok, but I've seen so many TikTok videos and stuff. तो TikTok और Instagram का बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज सबके पास एक्सेस हो गया. सोशल मीडिया का एक्सेस मेन इंस्टाग्राम और टिकटॉक से ही हुआ है. नाउ अब है, लोग अपनी आइडियाज को थ्रेड्स पे और ट्विटर्स पे भी डाल रहे हैं. हमारे जमाने में ऑर्कुट होता था, हम एक पिक्चर डाल देते थे महीने भर के लिए एंड वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. एक पिक्चर डाल दिए, 2 रिक्वेस्ट आ गए हैं एंड वी आर हैप्पी. अब everybody is making Instagram videos. अभी मैं recently I came to some news. Father has made a LinkedIn profile of his 2-year-old son. So can you believe it? Parents भी कर रहे हैं. So approach and बहुत बड़ा access हो गया लोगों को. They are doing anything and everything and making videos. एंड अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें और अंबानी वेडिंग की बात ना करें, जो कि पूरे इंस्टाग्राम पे, रादर मैं तो कहूँगा Oh my सोशल God. मीडिया पे थी, तो पूरे सोशल एंड मीडिया पे एंड थी. जब हम अंबानी वेडिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर फैशन की बात ना करें तो ये No, बड़ा अधूरा रह जाए. तो of आपका course. क्या So टेक है? So my take on it is, firstly, they've done a very good level of marketing and coverage, I would say, for last, I think, 6 months. यस, Every day प्री वेडिंग fashion प्लान. videos. पूरा फैशन शो तो वही हो गया था. आई डोंट थिंक कि उसके अलावा हमें, मतलब लाइक एवरी डे यू यू आर ओपनिंग, आप फोन खोल रहे हो और आपको रील में कोई ना कोई आउटफिट दिख रही है. एंड आई थिंक द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस होल वेडिंग इज दे गॉट entire globe at their place.
and they all these celebrities and guests who came from outside, again, Indianness nahi choda. They wore Indian outfits, and that's such a good part of this wedding and the whole. I think उनका concept भी यही था. They wanted to show because I came. आपने भी देखा होगा नीता अंबानी जी ने वो जो उनका वेडिंग का उन्होंने एक एक डिटेल वीडियोस बनाए कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है. एंड आई थिंक वो चाहते थे कि इंडिया का जो कल्चर है वो इट शुड रीच एवरीवेयर. वो हुआ और फैशन तो साथ में आ ही गया. आई थिंक उसमें तो पूरे ही तरीके से, एंड एवरीबडी वाज इनटू फैशन, चाहे कोई भी हो. एवरीबडी बोर आउट देयर बेस्ट आउटफिट्स, चाहे वो इंडियन हो, चाहे उनका कॉकटेल वेडिंग हो, चाहे उनका गुजरात में व्हेन दे वर लॉन्चिंग देयर दिस एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने एनिमल एंड फॉरेस्ट का थीम लेके एवरीबडी वाज वेयरिंग द एनिमल प्रिंट कैप्स, the small things, the bags and the shoes. मतलब बहुत fashion has played a very big role in this whole wedding scenario of Ambani wedding. So that's what मेरे को लगता है that was an eye catchy thing for everyone. सब फोन खोल रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये पहना है, this is something new. So yes. आपको लगता है कि जो आम जनता है, जब उन तक इस तरीके की रील्स पहुंचती हैं, इस तरीके की आउटफिट्स पहुंचते हैं, ग्लोबली कड़र्शन सिस्टर्स आती हैं, हु नॉट कम्स टू द वेडिंग, और वो सबके सब इंडियन ड्रेसेस पहन रहे हैं, बट बहुत ही वेस्टर्न वे में, बहुत मॉडर्नाइज वे में, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की जनता है, जो आम जनता है, वो उसके लिए बड़ा एस्पिरेशनल हो जाता है. उसको लगता है हम भी ऐसे ड्रेसेस पहनेंगे, हम भी ऐसी जब हमारी शादी Exactly. होगी, या हमारे यहाँ भी ऐसा ऑफर हम करेंगे. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इन्फ्लुएंस पड़ जाता है ना. तो लाइक आपने कहा कि कैडेशियन सिस्टर्स आई थी एंड दे वर वेयरिंग इंडियन आउटफिट्स, लेकिन एक मॉडर्न वे में, हाउ दे वुड प्रेफर, उस तरीके से उन लोगों ने पहना था. तो ऑफ कोर्स ये इन्फ्लुएंस आता है. अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड ट्रेंडिंग रील्स एंड ट्रेंडिंग ऑडियोज, बच्चे उसका दैट रिक्रिएशन रील्स, recreating tradition outfit and XYZ they are doing. So yes, influence तो definitely पड़ता है, and they feel like if they can do, we can also do. So yes, this happens very very. Of course, there could be a section, कोई एक section होगा जो बोलेंगे कि नहीं यार हम नहीं पहन सकते हैं, हम नहीं comfortable है इसमें. बट एक सेक्शन होगा जो बोलेगा कि नहीं यार हम तो पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं तो हम भी पहन सकते हैं. आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा सा डाइवर्स होगा सेक्शन, जहाँ पे ये लोग डिफरेंट ओपिनियन हो जाएगा यहाँ पे. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सबके सब वुड प्रेफर ऐसा पहनने का, और गोइंग आउट एंड एवरीवेयर. बिकॉज डीप डाउन वी ऑल्सो नो दैट वी हैव आवर ओन रूट्स. तो कितना भी हम मॉडर्न हो जाए, हमें पता है कि हाँ वी हैव टू कम बैक टू आवर रूट्स, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर. तो यस, इसमें डिवाइडेड होगा मुझे लगता है थॉट्स. तो इसी इसी से मेरा सवाल दूसरा आता है कि आपके पास में, आई एम श्योर, क्योंकि यू हैव योर स्टूडियो इन भिलाई, भिलाई में आपके पास में आई एम श्योर ऐसे कस्टमर्स आते होंगे जो कि बहुत एस्पिरेशनल होंगे, जिनको बहुत ज्यादा ऐसा ऐसे तड़क भड़क वाले कपड़े चाहिए, जो कि वो चाहते हैं कि पहने और लोगों के सामने जाएं, उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें. यस पर यस कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, दैट्स फाइन, दैट्स देयर यस. चॉइस. पर किस तरीके के लोग आते हैं, मतलब मैं टीयर 2 टाउन्स के अंदर स्पेशली जानना चाहूंगा कि फैशन क्या बहुत एस्पिरेशनल है, लोग पहन रहे हैं, या बिल्कुल. अभी दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट. सो एक्सपीरियंस दूंगी मैं इस बारे में कि व्हेन आई केम बैक, मैं जब वापस आई और मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टअप सेटअप किया भिलाई में, बिकॉज मुझे था कि आई थिंक देयर इज अ गैप. जो हम वहाँ रनवे लग्जरी देखते हैं वो शायद लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में नहीं मिलता. दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज बिहाइंड आरवी रटालिया को लॉन्च करने का यहाँ पे. व्हेन वी स्टार्टेड तो आई वाज वेरी आई हैड, मेरे को बहुत मिक्स फीलिंग थी कि हाउ विल पीपल टेक इट, अप्रोच कैसा होगा. But down the line, now that we have completed 3 years, we have massive, approach of people in different वे. लाइक आपने जैसे बोला कि कैडेशियन सिस्टर्स आई थी एंड दे वोर इट इन अ डिफरेंट वे. वी हैव कस्टमर्स, एंड हमारे पास कस्टमर्स, हर सबसे बेस्ट पार्ट हमारे पास ये रहा है अभी तक का कि वी हैव गॉट
a wide age category, from a 6 month kid to I think the last customer would be somewhere around 60ish. एंड हमने सबको फैशनेबल बना के दिया. आई डोंट थिंक हार्डली कुछ लोग होंगे जिनको वही पुराना स्टाइल जिसमें वो कंफर्टेबल रहते हैं वो बनाते हैं. फैशन टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में बहुत अच्छे से पहुंच चुका है. वेरी क्लियरली आई एम इतना सेइंग कि ट्राई नहीं की। एकदम. एंड आई हैव पीपल जो रील्स दिखाते हैं एंड दे से कि दिस इज समथिंग आई एम लाइकिंग, मुझे ये पसंद आ रहा है. आप अपने नजर से बताओ मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं. एंड आई बीइंग टेक्निकली इन्वॉल्व इनटू इट, फिर हम उनको टेक्निकली आइडिया देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज 50 प्लस, तो हम बताते हैं कि हाँ आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे हम ऐसे प्ले कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. दे आर वेरी मच ओपन एंड टू माई सरप्राइज पीपल आर very much open to absorbing the new styles. That is the best part. फैशन यहाँ ऐसे पहुंचा है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने तरीके से उसको स्टाइल कर रहे हैं कि हाँ मतलब पहले शायद ही लोग इतना बैकलेस और इतना ओपन प्रेफर करते होंगे फैशन में. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, everybody is wearing and age no par. I would personally say हमारे पास तो इतने वैरायटी ऑफ पीपल आते हैं इतनी. एंड चाहे वो मेल हो फीमेल हो बच्चे हो, हम यूनिसेक्स स्टाइलिंग भी करते हैं. तो बहुत वैरायटी की स्टाइलिंग आती है. पीपल वेयर कुछ नॉर्मल पहनना चाहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेगन पहनना चाहेंगे, एक बेसिक सा पूजा, लेकिन नहीं हमें बहुत एक्स्ट्रा वेगन पहनना है. तो यस, वी हैव अ मिक्स वैरायटी ऑफ पीपल हैविंग दिस. उनका चॉइस बहुत ओपन हो चुका है आज की डेट में. सो अब I realized कि yes, it was a good idea to open on setup because जैसे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि why here, आप दिल्ली में पढ़ रहे थे, आपने बॉम्बे में जॉब किया, आपने शोज किए हैं, why tier 1 सिटी आपने क्यों किया है यहाँ. मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा इसमें थे कि यहाँ पे मत करो. बट नाउ डाउन द लाइन 3 साल में हमने इतनी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं कस्टमर्स के लिए, नॉट एज अ फैशन थिंग बट इफ वी सी द ग्रोथ. पहला कस्टमर जो फर्स्ट टाइम आया होगा ट्रायल के लिए सिंपल सा एक आउटफिट बनाया होगा, कट टू नाउ आई थिंक उनका फॉर एग्जाम्पल 50वां या 60वां ऑर्डर होगा हमारे साथ. एंड इट इज वे डिफरेंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज कीप द फर्स्ट मेजरमेंट्स टिल द लास्ट मेजरमेंट्स इंटैक्ट. कि अगर कस्टमर कहीं लूज कर रहा है गेन कर रहा है, वी नो कि बार कहाँ जा रहा है उनका, वेयर आर दे गोइंग. तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो आते हैं, जिम वाले होते हैं जनरली, ऑब्वियसली जिम वाले थे, तो दे आस्क अस कि पुराने मेजरमेंट से कुछ फर्क हुआ है, हमने लूज किया है, हमारा स्टाइल कुछ चेंज हो सकता है. तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट. तो यहाँ पे भी फैशन का अप्रोच बहुत डिफरेंट है बट इट्स वेरी गुड ग्रोइंग. अच्छा, अगर क्योंकि विमेन तो हमेशा से फैशनेबल रही है, कि बाहर मेंस जो है वो बीवी तैयार हो रही है या कोई तैयार हो रहा है घर में और हम बाहर वेट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि मेंस भी फैशनेबल हुए हैं वेरी मच, सर्टेन सेक्शन में वेरी मच. पहले से नहीं कॉन्शियस नहीं, था आई थिंक फैशन वेरी मच. नाउ आई थिंक अगेन इंस्टाग्राम के कारण और रील्स के कारण नाउ मेन guys and boys and men, they are making this trans-seasonal videos of how to style a monochrome pant या shirt. So we have our male population coming at the store and telling कि ये combination हम पे अच्छा लगेगा. And I feel so good that they are so much involved in it. And again, age no par. I see guys who are into their college season and then somebody are getting into. अब तो ये है कि वेडिंग में लड़के भी बहुत इन्वॉल्व है कि हाँ मुझे कॉम्बिनेशन वाला पहनना है या वो ऐसा पहन रहे हैं तो मैं ऐसा पहनूंगा. बहुत इन्वॉल्व है. पहले तो पेरेंट्स लाके दे देते थे, आई थिंक वही पहन लेते थे वो लोग. बट अब दे आर इन्वॉल्व एंड दे वुड वांट कि हर एक इवेंट का अलग हो. अब या तो वो कॉम्बिनेशन करेंगे अपनी ब्राइड के साथ या वो नहीं करेंगे, या दे वांट टू स्टैंड अपार एंड क्राउड से अलग. तो यस, डेफिनेटली मेन हैव ग्रोन इनटू फैशन डेफिनेट. एंड ऐसा नहीं है, आई थिंक पहले भी था बस एक्सप्लोर नहीं था, अब एक्सप्लोर हो चुका है. अगर हम विंटेज स्टाइलिंग की बात करें तो हमारे बॉलीवुड में भी कितना बढ़िया मेंस का स्टाइलिंग होता था विद दैट फॉर्मल्स. एंड वो वापस आ रहा है, वो सारा फॉर्म फैशन वापस आ रहा है. द चेक्स, द बैगी पैंट्स, द गैलिस पैंट्स, सब वापस आ रहा है.
सो उन लोगों ने एक रेडी कर रखा था, दैट्स कमिंग बैक। तो यस, फैशन इज समथिंग जो आ रहा है वापस। अगर मैं देखूं तो हिंदुस्तान में जो ऑनलाइन फैशन की जो मार्केट है वो पिछले पिछले साल का डेटा है ऑफ कोर्स मेरे पास में, जो कि 11 बिलियन डॉलर्स की थी। और ये एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये लगभग 35 बिलियन डॉलर के लगभग टच करने वाली है। सो अगर आप ऑनलाइन नहीं है, विच मीन्स आप बहुत बड़ा कुछ खो रहे हैं फैशन इंडस्ट्री के अंदर। आई थिंक डेफिनेटली योर पॉइंट इज, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर आप आज की डेट में ऑनलाइन नहीं है तो यू विल बी मिसिंग अ सर्टेन मार्केट। क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, भिलाई में बैठी हूँ, वट एवर आई एम सेलिंग वाया माई स्टोर यहाँ पे एंड places and regions near to my place, they know. But maybe you are sitting in Chennai or in Bangalore, आपको क्या पता कि मैं क्या डिजाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक ई कॉम का बहुत बड़ा हाथ है कि फैशन को बहुत दूर तक पहुंचा रहा है। एंड एक सबसे बड़ी चीज है कि आई मेरे खुद के भी पर्सनल रिलेटिव्स है जो बाहर रहते हैं इंडिया में, एंड इंडिया से बाहर रहते हैं, एंड दे आर नॉट getting the right Indian wear they want to wear, but they are not able to find, वहां पे उनको इतना मुश्किल होता है। ई कॉम के जरिए वी आर एबल टू डिलीवर दैट। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ई कॉम से यही एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि एक्स वाई जेड पर्सन चंडीगढ़ में बैठा है, वो आरवी द टालियर भिलाई क्या बना के बेच रहा है वो पहन सकता है। या एक्स वाई जेड समबडी सिटिंग इन न्यू जर्सी, उसको पता है यार इंडिया में यहाँ पे एक ये ब्रांड है, ये एक बेसिक डिजाइन दे रहा है लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से दे रहा है जो लंबे समय तक पहन सकते हैं लोग, यहाँ से ऑर्डर करते हैं। तो ये ऑनलाइन का ये बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग करते थे या सिर्फ शॉप पे चले जाते। अब लोग, हमारे यहाँ भी लोग आके फोन दे स्क्रॉल एंड दे से अच्छा ये कैसा है, ये तो वास्ट हो गया है, the thing is vast and definitely we gonna touch the billion next I think 2 years definitely. तो अगर मैं बात करूं किसी एक यंग गर्ल की या आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनकी, क्या चीजें उनकी वार्डरोब में क्लोथिंग के पर्सपेक्टिव से क्या कहते हैं आप होनी चाहिए, मस्ट है मतलब। सो जैसे मैं सजेस्ट करती हूँ, कोई भी आता है हमारे यहाँ, हम जो बेसिक चीजें मैं सजेस्ट करती हूँ कि यू शुड डेफिनेटली हैव इज ऑफ कोर्स गुड पेयर ऑफ फॉर्मल्स एंड दैट टू मल्टी स्टाइलर, कि आप ऊपर का भी अलग स्टाइल कर सको, नीचे का भी अलग स्टाइल कर सको। इफ द पर्सन इज वर्किंग कॉर्पोरेट है, हाउस वाइफ है, एक्स वाई जेड, ये तो बेसिक्स है। सो गुड पेयर ऑफ गुड कॉम्बिनेशन लाइक मोनोक्रोम कलर्स जो सब पे चले जाते हैं, दैट इज द फॉर्मल सेट्स या क्वाड सेट्स आप बोल सकते हो, बिकॉज क्वाड सेट्स आर समथिंग यू कैन वेयर, आप पैंट्स किसी और के साथ पहन सकते हो और वेस्ट कोट किसी और के साथ पहन सकते हो। गुड पेयर ऑफ इंडियन प्योर कॉटन फैब्रिक की कुर्तीज, क्योंकि आप उसको किसी भी अचानक से किसी पूजा में जाना है, पहन लिया एंड यू जस्ट पुट ऑन सम लिटिल इंडियन झुमकास एंड यू कैन जस्ट स्टाइल एंड be happy. Good pair of 1 or 2 saris, because sari is something very important. I am a sari lover and I of course love styling saris in a many, like I don't know how many times and so many ways I have styled sari. तो डेफिनेटली साड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक कि आज की जनरेशन के गर्ल्स को जरूर रखना चाहिए। गुड पेयर ऑफ ब्लाउज विच इज अगेन अ मल्टी स्टाइलर, आप उसको किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यार ये दिस इज मल्टी एंड गेम चेंजर, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक्स हैं। जीन्स तो ऑफकोर्स एवरीबडी इज हैविंग, कार्गोज हैं, जीन्स है, ये तो बहुत ही है। बट ये कुछ कपल ऑफ थिंग्स हैं जो मुझे लगता है, जैसे व्हाइट शर्ट है, आई एम वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड आई कुड स्टाइल इट विद एनीथिंग। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें हमेशा रखना चाहिए, जो नॉट सो प्लान एंड सरप्राइज ट्रिप्स पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें होंगी जो आई थिंक हमें मेंटेन करना चाहिए, बहुत प्यार से रखना चाहिए। अगर मैं एक या दो ऐसी फैशन मिस्टेक्स की बात करूं तो आपके हिसाब से क्या होंगी जो लोग जनरली करते हैं। कॉपी करके पहनना, जो मैंने पहले ही कहा था, लोग देख लेते हैं, लोग सोचते हैं कि हम पे अच्छा लगेगा, बट दे फॉरगेट कि उनकी बॉडी टाइप पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका बॉडी किस, यू लव योर सेल्फ, यू लव योर ओन स्किन, लेकिन अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना कि हाँ
मेरे पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये पता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप किसी को देख रहे हो इज अ डिफरेंट थिंग, एंड आपके ऊपर कैसा लग रहा है इज अ डिफरेंट थिंग। तो जनरली ये मिस्टेक्स होती हैं, लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ट्रिकी हो जाता है उसको इनकॉर्पोरेट करना। फॉर एग्जाम्पल उर्फी की बात ले लेते हैं, वट एवर शी इज वेयरिंग मैं पहनूंगी, आई इट वोंट लुक नाइस ऑन, मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं वो पहन के कहीं बाहर जा पाऊंगी। आई थिंक दैट अच्छा, इज अ और अगर मैं बात करूं जो 2-3 टिप्स जो आप मेन को देना चाहें फैशन के पर्सपेक्टिव से। सो मेन आई थिंक अगेन मैं यही सजेस्ट करती हूँ, अगर हमारे पास भी कोई आता है कि बेसिक्स, ऑफ कोर्स कुछ बेसिक्स हैं जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड मैंने डाउन द लाइन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि especially in men's how they prefer wearing, most of them are into corporate work and daily hustle things and all. So I see my father and I see my brother-in-law, they are into different work culture. But fashion एक ऐसा चीज है, clothing एक ऐसा चीज है जो दोनों के लिए common है. So good pair of formals is what my brother-in-law suggested me once कि men should carry this set of colors, and वो बहुत अच्छे से उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन जा रहे हैं, 8 दिन जा रहे हैं, 6 दिन जा रहे हैं, वो बहुत होता है। एंड अगेन body structure pata hai, you're tall, you know how to wear pants and t-shirt, you know how to wear formal pants and shirts या पोलो टी शर्ट्स और बर्मुदाज, आजकल बर्मुदाज बहुत चले हुए हैं। मेंस आर एक्चुअली कमिंग बैक टू दैट विंटेज ओल्ड बनी स्टाइलिंग, वेयर एड्स आते थे यूएस पोलो के। एक बहुत ही मेरे को एक बहुत ही हेजी सा ध्यान है, पोलो टी शर्ट, बर्मुडा पैंट, सॉक्स, शूज एंड गुड पेयर ऑफ हैट्स पहन के दे यूज्ड टू डू दिस पोलो का एड where they used to play पोलो। तो ये वाला एक फैशन था, वो अगेन वापस आ रहा है। तो ये एक टिप है कि हाँ, आप बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग करें, ओवर द टॉप ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभार कर लेते हैं, जैजी जैकेट्स पहन लेते हैं कि यार अगेन उसने पहना है अच्छा लगेगा। सो आई फील कि उतना नहीं, बेसिक्स आर द मोर द बेसिक द मोर द बेटर स्टाइलिंग। अच्छा रुचि, अगर किसी को फैशन डिजाइनर बनना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने ये मुझसे पूछा, बिकॉज आज की डेट पे बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइन में करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे सजेशन मांगते हैं कि क्या प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। तो आई बिलीव कि यू कैन जस्ट कंप्लीट योर 12th अच्छे मार्क्स से पास कर लीजिए, एंड देर आर सो मेनी कॉलेजेस नाउ डेज की बहुत ऑप्शंस हैं। एट माय टाइम हम मेरे को कुछ गिने चुने नाम पता थे कि हाँ इस कॉलेज से करना है, इस कॉलेज से करना है, बट इफ यू कैन नॉट क्रैक तब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रेफर करें। बट देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो मैं एज एन पॉइंटर की पॉइंटर्स दूंगी। फर्स्ट ट्राई टू put in your 4 year ka time and give and do bachelor's in designing and not go for a 3 year course or a 2 year course. Post 4 year maybe you can do for masters, and then most importantly do as much of as internships you can do anywhere and everywhere, because fashion designing सिर्फ designing नहीं होएगा, there is there's a wide aspect अंडर फैशन डिजाइनिंग। आप उसमें स्टाइलिंग ले सकते हैं, आप उसमें मर्चेंडाइजिंग ले सकते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग ले सकते हैं, बायर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने करियर में और अपने मेरे ब्रांड मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी मैंने बहुत सारा एस्पेक्ट्स अपने में ऐड कर रखा है, करियर एक्सपीरियंसेस ऐड कर रखा है। जब मैं पढ़ना चाहती थी फैशन डिजाइनिंग तो मेरे दिमाग में था हाँ डिजाइनिंग ही करते हैं, फैशन शो होगा and that would be enough. But after getting into the field and getting into the system, I realized that no, it is a wide aspect into the fashion. I started as a designer with Smeet Verma, then I switched my profile and I became a merchandiser for Gauri and Nainika, because which is entirely different. Like I had to leave 3 years designing and getting into merchandising entirely different पूरा एस्पेक्ट होता है, where you actually manage a lot of stores for a designer.
तो ये एक एस्पेक्ट हो गया. देन आई बिकेम विजुअल मर्चेंडाइजर एंड स्टाइलिस्ट ऑल्सो. साइड बाय साइड मैं ये भी करती थी. देन फॉर अ कपल ऑफ ड्यूरेशन आई वाज वर्किंग विद अ ब्रांड इन गुड़गांव वेयर आई वाज वर्किंग फॉर एन एक्सपोर्ट हाउस. तो ये भी एक एस्पेक्ट हो जाता है कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं. देन द आई थिंक मेरा जर्नी टर्नओवर जो बोला जाता है वो मेरे जर्नी का यही हुआ कि आई स्विच्ड इनटू ई-कॉम कंपनी. And there the designing is entirely a different process, because then you have to keep a lot of things in mind, the logistics, the commercials, how you're going to launch it on online. Because when I मैंने जब switch किया था e-com industry में, I was it was peak covid. I remember it clearly. मैंने अपना ज्वाइनिंग डेट मेरा 17th मार्च था और 21st मार्च को लॉकडाउन हो गया था. For good 4 months I was at home, and I made sure that wherever the company I was working, for good 4 months I was able to deliver three good successful collections at that time जब e-com boom हो रहा था. कोविड के दौरान जब लोग घर पे बैठे थे तो मैंने एथलीजो वेयर और कुछ डिजाइन किए थे. तो लाइक आई सेड, द मोर यू आर गेटिंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फैशन, आप उतने ही कॉन्फिडेंट होते जाओगे. बिकॉज नाउ आई सी सबको है कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप. और बिकॉज द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज बिकमिंग बिगर इन इंडिया, very big in India, and it's very accessible. Like even I was very lucky to get a lot of things done from the government. तो मुझे लगता है कि फॉर दिस बैक एंड पे पहले आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, अच्छे ड्यूरेशन के लिए ले लीजिए, काम को ना नहीं बोलिए और जरूर करिए, हर तरीके से करिए, एंड देन सक्सेस विल कम बिहाइंड यू. जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बहुत बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया तो चलो अब आया, बट एंड देन हर चीज लोगों तक पहुंच जाती है. पर जब हम फैशन डिजास्टर की बात करते हैं तो आई एम श्योर वो भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है. कोई ऐसा फैशन डिजास्टर जो आपको पता हो, जो आप हमको शेयर करना चाहें? आई थिंक फैशन डिजास्टर तो बहुत बार होता है. लोग जैसे मैं कहती हूँ कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग स्टाइलिंग करते हैं बट वो एक्चुअली फैशन डिजास्टर होता है. मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लोग बना लेते हैं, पहन लेते हैं बहुत सारे. अगर हम देखें इंस्टाग्राम के थ्रू, हम कांस के अपीयरेंसेस देखते हैं, मेट गाला के अपीयरेंसेस देखते हैं, तो पीपल ट्रोल अ लॉट ऑन फैशन, एंड दे स्पीक अबाउट इट कि यार ये तो डिजास्टर हो गया, इन्होंने अपीयरेंस कर दिया लेकिन ये डिजास्टर हो गया. तो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग. पीपल थिंक कि हाँ ये शायद अच्छा होगा उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, बट वो एक्चुअली डिजास्टर हो जाता है कि समटाइम्स इट डजंट reconnect. I remember one such incident जो बहुत ही इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हुआ था. I think when Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas made their appearance in the Cannes, where she was carrying a very curly hair with some tika and some mixed combination, and it came out to be a disaster because people were not able to accept उसको फैशन की तरह वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे. तो वो आई थिंक डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया. बहुत ट्रोलिंग, बहुत मेम आ गए उस पे. तो अगेन अनदर थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज, जब लोगों को कुछ पसंद नहीं आता है तो मेम बन जाता है. तो डिजास्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मेम थिंग. पीपल कन्वर्ट इट इनटू मेम्स एंड एवरीथिंग, एंड they just And जब हम मीम की बात कर रहे हैं, we can't forget about, of course, ऐश्वर्या राय. She is such a diva, of but course of lately हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनके स्टाइलिंग ने, जो भी उनकी स्टाइलिंग टीम रही, it उन्होंने came कितने down. Yeah. तो वो जहाँ अच्छा दिखना चाहिए था वहां थोड़ा वो खराब दिख रहा था. थोड़ा What is खराब दिख your गया. तो आई थिंक माई टेक, आई मेरा इस पे यही रहेगा कि आपका पॉइंट बिल्कुल सही था कि वी सी ऐश्वर्या राय इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड whatever fashion choice she had, like I remember उनके लिपस्टिक के शेड पे भी बहुत ट्रॉल्स हुए थे when she was somewhere into Met Gala or somewhere, and उनके लिपस्टिक के शेड पे हुआ था कि ये ऐसा क्यों किया, ये क्या. For them I think it was fashion for that moment of point, but for us अगर हम अपने एंड से देखें तो हाँ हमारी शायद एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई है इन फिगर्स के थ्रू.
तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं यार ये इन्होंने ऐसा कर दिया, ये कुछ मजा नहीं आया। लाइक इवन फॉर नैन्सी त्यागी का अगर हम बात करें, तो इनका जब कांस का पहला फर्स्ट एवर उनका अपेयरेंस हुआ था, तो आई रेड अ लॉट ऑफ कमेंट्स which was mixed. Some people loved it, some people said that it was a copy of some XYZ design 4 5 years ago. It was a design, so maybe it is a mix and match of things, but she presented herself in that way because she thought that this is the best she could do, and she felt confident. She presented herself in the best possible manner. The best thing was बहुत raw. अगर आप उनका इंटरव्यू भी देखे तो it was very raw, very sweet, very simple. Just the way she is, nothing buttered, nothing scripted. She is the way, मतलब जैसी वो है वैसे उन्होंने present किया. But a part of our social media community, some of them criticized her. तो बहुत मिक्स सा इसमें आ जाता है ओपिनियन एंड एडवाइसेस। पीपल आजकल एडवाइजर्स बहुत सारे मिल रहे हैं हमारे को सोशल मीडिया पे, तो बहुत कमेंट्स भी आ एक जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर इंसान को जब हम फैशन की बात करते हैं तो बहुत एस्पिरेशनल है, हम दूसरों के जैसा ऑफ कोर्स, जैसे चाहे वो रील्स के थ्रू हो, चाहे टीवी में चलते हुए मॉडल्स को देख करके हम देखें, या हम टीवी पे देखते हैं जो हमारे एक्टर्स उनको देख करके देखें। क्योंकि आपने फैशन शोज ऑफ कोर्स किए हुए हैं बड़े डिजाइनर्स के साथ में, मैं जानना चाहूंगा जो फैशन शोज है, जो बैक स्टेज है, कैसा माहौल रहता है वहां पे? इट्स अ मेस। मैं बता नहीं सकती कि ये इतना मेस रहता है। फैशन शो का जो बैक स्टेज होता है, आपको सांस लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ही क्रेजी रहा है जनरली शोज में। मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर टाइप की हूँ, तो मेरा बहुत गुस्सा निकल जाता था शोज में बैक स्टेज पे मॉडल्स को लाइन अप करने में। एंड देन क्योंकि इतना मैच रहता था और इतने टेक्स और इतने चेंजेस होते थे मॉडल्स के कि एक ड्रेस पहना, उतारा, फिर दूसरा पहना, उसको कलेक्ट करना, वो इतना मेस हो जाता था हम लोगों के लिए कि बहुत ही मतलब बैक स्टेज पे इतना। बट इट्स फन आफ्टर द शो इज एंडेड, तो वी यूज टू मिस इट कि अरे यार ये तो खत्म हो गया। लाइक क्योंकि एवरी डिजाइनर इन्वेस्ट मोर देन लाइक 3 months फॉर वन शो विच इज लाइक 30 45 मिनट्स का होगा मैक्स। अगर उन्होंने बहुत ड्रामेटिक नहीं किया तो इट्स लाइक 60, मेरे को लगता है 30 मॉडल्स होंगी जो रिपीट करती हैं। 60 आउटफिट्स हो गए मैक्स, 74 80 आउटफिट्स आजकल हो गए हैं वो रिपीट करते हैं, तो वो कितना ही होगा, 45 मिनट्स हो गया या जो भी हो गया। एंड देन इट्स एंडेड, खत्म हो गया। तो वो जो 3 months का हमारा प्रेशर रहता है वो बैक स्टेज पे सारा निकल जाता है। एंड देन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो सारा खत्म हो जाता है। एंड देन वी फील लाइक ओके फाइन, चलो हो गया, इट्स वेल ऑलवेज। जब नेक्स्ट डे हमें मिलता है रिव्यूज एंड उसके बारे में पिक्चर्स आते हैं, पब्लिश होती है पिक्चर्स, तो बहुत अच्छा रहता है। और तब आई थिंक मेरे साथ ये हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिग्रेट करती हूँ कि शायद पिक्चर क्लिक करवा लेती। या अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और। फैशन मूवी ने सब पूरी फैशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। या फैशन मूवी के अंदर एक वार्डरोब मेल फंक्शन भी हुआ, जो कि ऑफ कोर्स स्टेज पे दिखाया गया। क्या इस तरीके के मेल फंक्शंस होते रहते हैं, वार्डरोब मेल फंक्शंस, या? मैंने बोला ना कि आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस, मेरे सामने हुआ है। तो आई वोंट से कि वो माल फंक्शन था, बट यस अ वेरी गुड रिनाउंड celebrity slipped while our show was happening, when she was about to come and walk and she slipped I think twice. but सबसे अच्छी चीज ये है कि वो आपको कहीं नहीं मिला सोशल मीडिया पे। जिन्होंने लाइव देखा है उन्हें ही पता होगा। एंड it's nowhere, so it's so good that the media removed that part from the show. But of course it does happens, and most of the time wo jo last moment changes, quick things happen, so sometimes it happens. तो या बट नाउ आई थिंक अब हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए, सो वी आर वेरी श्योर कि ये ना हो। एंड वी पिन अप थिंग्स ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स, वी चेक द मॉडल्स आर दे फाइन, उतना टाइम हम देते हैं। सो आई थिंक नाउ we've evolved in that purpose। पहले होता था, of course I will not deny, because मैं पार्ट रही हूँ इस चीज की। मतलब ये तो स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना,
this happens by Yes, chance, or this? it does happen. It definitely happens, and sometimes model, sometimes जो हमारे शो स्टॉपर हैं, होता है ऐसा, कई बार होता है. बट ये कि नाउ आई थिंक कि अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ये ना हो, तो हम ड्रेसेस ही वैसा इजी टू स्विच एंड चेंज हम करवाते हैं ताकि कि कोई प्रॉब्लम ना हो. And now people are more aware, so every designer gets a bunch of kids who are helping the models to change the outfits and taking care of things कि everything is pinned or not, it doesn't slip. We do the fittings and trials. हमारे fittings इतने बार होते हैं. I remember हमारा twice होता था. We were based in Delhi, but we used to travel to Bombay for the trials just a show before. And one day के लिए हम आते थे, मतलब सुबह की फ्लाइट से हम आते थे, हम मॉडल्स को ट्राई करवाते थे, एंड इवनिंग में हम we used to fly back to Delhi, alterations करवाए, and then final show में आए. And हम टेलर्स को लेके आते थे दिल्ली से बॉम्बे alterations के लिए. And I remember every show a night before हमने 24 hours nighter किया है and show निकाला है. So it's like madness. It's madness. I must say. Amazing. Fashion, of course, is crazy, I believe. एंड फैशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना कंफर्टेबल रहे अपनी स्किन के अंदर, और जो भी आप पहने बहुत ही स्मार्टली, बहुत इलान के साथ अगर आप कैरी करेंगे, तो आई थिंक यही फैशन है मेरे सेंस के अंदर, जो मैं समझता हूँ. बाकी ऑफ कोर्स फैशन, ऑफ कोर्स, आई थिंक इज वेरी वेरी क्रेजी, और बहुत That's लोग what बहुत क्रेजी चीजें कर रहे हैं. तो that's what थैंक यू I said. सो मच. Thank थैंक you यू so सो much मच. for having me. It was really pleasure talking to you. Thank you so much for having me at this platform and gave me a chance to share my experience throughout this journey. जो भी छोटी सी मेरी journey रही है उसके through, people, anyone who is hearing me out, I hope you get a better direction and you get into a better and more refined way. आज की date पे you've got a better access. So I hope इस opportunity को grab करें, अच्छे से करें. And yes, I wish all the best to everyone who is hearing me. Thank you.